जय हिंद साथियों। नाम है हमारा अंकित शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज। जय हिंद दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं नारीवाद के बारे में। हमारा क्वेश्चन जो है, नारीवाद की विभिन्न धाराओं का वर्णन करो और नारीवाद क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ कंबाइंड करके चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने आंसर के बारे में। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हुए उनके दयनीय स्तर के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है तथा उनकी दशा सुधारने हेतु आंदोलन का आह्वान करता है। यह एक ऐसा सामाजिक विचार है जो पुरुष प्रधान समाज की बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देता है तथा समाज, राज्य व शक्ति संबंधी सभी अवधारणाओं को पुनः परिभाषित करना चाहता है। नारीवादी विचारकों में ओल्टस्क्रॉफ्ट, जी.डी. ह्यूम, क्रिस्टियन डिपिशन, मैरी डिगोरेन, अफ्रा बैन, मैरी एस्टेल आदि के नाम लिए जा सकते हैं। उदारवादी नारीवाद पुरुष व स्त्री के बीच समान वैधानिक व राजनीतिक अधिकारों की मांग करता है। मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार नारी शोषण में पूंजीवाद वर्ग विभेद को उत्तरदायी मानते हुए यह दावा करता है कि समाजवादी साम्यवादी समाज में जहां वर्ग व राज्य नहीं होंगे, महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान व दर्जा प्राप्त होगा। समाजवादी नारीवादी पुरुष प्रधान समाज के उन्मूलन पर स्त्री पुरुष समान समाज की कल्पना करता है। अग्रवादी नारीवाद को पुनः परिभाषित करने पर बल देते हुए सभी मान्यताओं को महिलाओं के पक्ष में निर्धारित करता है। नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के संसाधन पर इसके असर की व्याख्या करता है। स्त्री विमर्श संबंधी राजनीतिक विचारों का जोर प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न। नारीवाद सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव, राजनीति व शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर असर को व्याख्या करना। स्त्री विमर्श राजनीतिक प्रचारों का जोर प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव एवं यौन हिंसा पर रहता है। अब हम बात करते हैं नारीवाद के प्रकार की। तो जो पहला प्रकार है उदारवादी नारीवाद। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया जाता है, अर्थात महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं का पुरुषों पर नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की भलाई के लिए शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना परिवार के हित में होगा। अगला है अग्रवादी नारीवाद। नारीवाद के उदारवादी धारणा में परिवर्तन हुआ और 1960 के दशक में अग्रवादी स्वभाव में बदल गया। महिलाओं की समस्याओं को हमारे समक्ष रखा गया। उन्होंने पुस्तक को नारीवाद की बाइबल मानी जाती है। उनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि महिलाएं अपने घर से बाहर अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। उनकी सोच इस प्रकार बना दी जाती है कि वे घर में सुरक्षित हैं, उनका काम घर के काम करना है, बाहर काम तो पुरुषों का है। महिलाओं के लिए स्वतंत्रता प्रणाली को नष्ट करना होगा, अतः परिवार को नष्ट करना होगा। अगला है उत्तर नारीवाद। अग्रवादी नारीवाद ने ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें पुरुषों का कोई हस्तक्षेप न हो, परंतु इससे स्थिति और भी खराब होने लगी। इसके कारण परिवार में बिखराव, तलाक, नशाखोरी तथा ड्रग आपराधिक कार्यों में वृद्धि होने लगी। पुनः उन्हीं विचारकों ने जिन्होंने रेडिकलवाद का समर्थन किया तथा उन्होंने ही परिवार का समर्थन करना प्रारंभ किया। इनमें से मुख्य रूप से ब्रैडली, फ्राइडेन, जर्मेन फ्रेयर आदि हैं। अग्रवादी विचारधाराओं ने पुनः परिवार तथा मातृत्व
को गौरवान्वित किया। अगला है मार्क्सवादी नारीवाद। मार्क्स मानता है कि पूंजीवादी प्रणाली नारीवाद को अधीन अनिवार्य शर्त है। एंजल्स का मानना है कि स्त्री पुरुष का संबंध निजी संपत्ति पर आधारित है। पुरुष स्त्री को निजी संपत्ति मानते हैं जो रहने के स्थान में उत्तराधिकारी की व्याख्या करती है। मार्क्स मानता है कि महिलाएं कमजोर वर्ग हैं। मार्क्स मानता है कि पूंजीवाद ही महिलाओं को हीन स्थिति में पहुंचाता है, वही उनकी हीन स्थिति का कारण है। उनका आक्षेप पूरी तरह से पूंजीवाद है। समाजवादी नारीवाद मानता है कि लिंग संबंधी प्रभुत्व तथा अधीनता पर आधारित है। इसी कारण समाजवादी नारीवाद का प्रमुख लक्ष्य है महिलाओं का सशक्तिकरण। विचारों के तीन प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है: प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। यदि हम प्राचीन परंपरा तथा उसको अधिक प्राचीनता और परंपरागत के साथ जोड़ते हैं तो आधुनिकता के तात्पर्य विज्ञान व तकनीकी विकास, धार्मिकता तथा नगरीकरण आदि शामिल हैं। परंतु आज नए प्रकार की धारा चल रही है जो परंपरा तथा आधुनिकीकरण को एक साथ जोड़ती है। इसी को उत्तर आधुनिकीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हुआ। अब हम इसको थोड़ा अपने हिसाब से अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे आधुनिक समय में कहा जाता है कि घर की मालकिन माताएं हैं, या फिर जो नई बहू आती है उसको कहा जाता है कि नहीं, हमारी बहू घर की मालकिन है, घर की सारी चाबियां बहू के पास हैं। घर की सारी चाबियां बहू के पास होने के बाद क्या बहू को ये अधिकार रहता है कि वो अपने मन से घर की अलमारी खोल ले या बक्सा खोल ले या अपने हाथ से कोई सामान किसी को दे दे? नहीं, उसको मूर्ख बनाया गया होता है कि नहीं, घर की मालकिन तुम ही हो। जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ नाम की मालकिन होती है, काम के मालिक तो कोई और रहते हैं। आगे अगर हम उत्तर आधुनिकीकरण की बात करें तो उत्तर आधुनिकीकरण अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो उत्तर आधुनिकीकरण में यही है कि जो प्राचीनता है और आधुनिकता है उसको साथ में लेके हमें चलना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी नारीवाद की। तो मार्क्स तो सीधे मानता है कि जो स्त्री और पुरुष का रिलेशन होता है वो तो पैसों की वजह से होता है। वो तो सीधे मानता है कि नहीं, अगर शादी में दहेज ना मिलेगा तो शादी टिकना ही मुश्किल है। वो तो डायरेक्ट यही मानता है। अब आगे अगर हम उत्तर नारीवाद की बात करें तो उत्तर नारीवाद जो अग्रवादी नारीवाद था उसी का पुराना रूप, मतलब कि वो जो पहले था नारीवाद उसी पे बेस्ड है। क्योंकि जो पुराना नारीवाद था उसमें था कि स्त्री को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए, वो बाहर घूमने लगी या फिर उनको कुछ बात हो गई तो चलो ठीक है तुम अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी स्टार्ट कर लो फिर से। इस स्थिति में ये होने लगा कि पुरुष कई शादियाँ करने लगे, वो पहले को छोड़ के दूसरी पकड़ने लगे, इस तरीके से होने लगा। और फिर उन पे अगर स्त्री घर पे नहीं भी है, मान लो बीवी को छोड़ दिया और चली गई अपने मायके, तो नशा करने लगे फिर। तो इन समाज में अपराधों की वृद्धि होने लगी। इस वजह से पुराने नारीवाद को छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं अग्रवादी नारीवाद की। तो अग्रवादी नारीवाद वही जो मैंने बताया, नारियों को सशक्तिकरण करना, उनको ये करना कि नहीं तुम बाहर जाओ, बाहर जाके काम करो, तुम सुरक्षित हो, बाहर भी सुरक्षित हो, घर पे भी सुरक्षित हो। ये सब अग्रवादी नारीवाद का रूप है। और हम उदारवादी नारीवाद की बात करें तो महिलाओं को जो वैधानिकता है, उनको कहते हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए और बाहर जाके काम करें, लिमिटेड समझते, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। ये सब उत्तर नारीवाद में है।
चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपको ऐसी ही अन्य वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।